आने के विचार से कहा हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह मतलब शंका करने की जरूरत नहीं है, उस देश को हम अपना करने की शक्ति हमारे अंदर है। आमीन। किसने कहा? कालेब ने। 12 में से एक था। और दूसरा मूसा ने क्या कहा सुनेंगे। निकाले 14 का 9 लगा फटाफट जल्दी। 14 का 9 14 का 9 पढ़ देना। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसको स्क्रीन पे लगा के रखना और सुनो। कालेब ने कहा निसंदेह अभी के भी जीत जाएंगे, चल चढ़ाई कर अभी के भी। लेकिन उसने क्या कहा? केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, क्योंकि 10 लोगों की गवाही को सुनने के बाद, अरे तेरा बेटा निकम्मा है, तेरी बेटी उसके अंदर पाप है, तेरी बेटी ये है, तेरा बेटा वो है, वो कमजोर है, वो पढ़ेगी नहीं। लोगों की बातें सुनकर अपने बच्चों में आप कमियां निकालते हैं। आप हालात और परिस्थिति को देखकर घुटने टिका देते हैं। आप बीमारी की रिपोर्टें जब सामने आती है, बीमारी की रिपोर्ट जब सामने आती है, ध्यान से सुने, जब बीमारियों की रिपोर्ट आपके सामने आती है तो आप डर के मारे कांप जाते हैं और जीने की आस छूटने लगती है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। केवल क्या लिखा? इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो। मतलब समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। अरे समस्याएं हमारी रोटी बन जाएंगी। मतलब उस समय के लोग वे हमारी रोटी ठहरेंगे, मतलब उन्हें तो हम काट कर खा जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? यहोशू ने क्या कहा? अरे परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे वो बलवान हो, चाहे वो हाथी जैसे लंबे चौड़े हो, हम उन्हें काट काट कर खा जाएंगे। मतलब अपने लोगों को हौसला देने के लिए उसने क्या बोला? उसके शब्दों पर ध्यान दो। केवल यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करना, परमेश्वर के विरोध में ना जाना, परमेश्वर के विरोध में मत जाना। जो बलवान हो, जो समस्या हो, जो प्रॉब्लम हो, जो भी है, अरे परमेश्वर के खिलाफ मत जाना। अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर के खिलाफ मत जाना, मन में संदेह मत करना। परमेश्वर हमारे साथ है, समस्याओं से मत डरो। और क्या लिखा? छाया उनके ऊपर से हट गई है। मतलब वो जो विरोध में खड़े हैं, वो विरोधी के ऊपर से प्रभु की छाया हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको यही बात जो इजरायलियों को कही थी तुम्हें याद दिलाना चाहता है। अगर तुम्हें यह बात याद रहेगी, अगर इस वचन की शिक्षा को तुम अपने अंदर ग्रहण करोगे कि प्रभु ने कहा मैं आज भी जिंदा खुदा हूं, आज भी मैंने अपनी संतान होने का अधिकार तुम्हें दिया है, आज भी इजरायली तुम हो जो अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए कनान देश में जाना चाहते हो। आज भी परमेश्वर ने कहा जैसे प्रतिज्ञा मैंने तब की थी, वो प्रतिज्ञा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी, मेरी प्रतिज्ञा आज भी तुम्हारे साथ है। आमीन। पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी प्रतिज्ञा आज भी तुम्हारे साथ है। आज तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें उस मनोहर देश में, उस मनोहर देश का मतलब है कि जो तुम्हारे जीवन में खुशी का पल आने वाला है, उस मनोहर देश में, उस खुशी के माहौल में मैं लेकर जाना चाहता हूँ। आमीन। जैसे मैं इजराइलियों को लेकर गया। लेकिन निसंदेह जो लोग शंका करेंगे, जो लोग शंका करेंगे वे कनान देश में नहीं जाएंगे, वे वहीं पर मर जाएंगे। मतलब समस्याओं में गिरकर हो सकता है परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए ये चेतावनी है, ये उपदेश है, ये परमेश्वर ने कहा कि मेरी बात को सुनो और समझो, अपना मन फिरा लो, समस्याओं से मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। समस्याओं से मत डरो। जब समस्या आती है तो आपको समस्या दिखाई देती है, आपको समस्या के साथ साथ डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई देती है, लोगों की नाम धराई, उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अरे तेरी बेटी ठीक नहीं है, तेरा बेटा ठीक नहीं है। उस टाइम आप यीशु के लहू को याद नहीं करते, आप बलिदान को भूल गए हो। जब आपको समस्या सामने आए उसी टाइम परमेश्वर के बलिदान को याद करो।
उसी टाइम परमेश्वर के बलिदान को याद करके धन्यवाद करना, परमेश्वर की एकदम अचानक से सामर्थ। और गहरी बात सुनना, एक और गहरी बात सुनना, जो कालेब ने कहा था शक्ति हमारे पास है, वो शक्ति क्या मालूम है? अरे अभी चढ़ाई करेंगे, समस्या पांव के नीचे कुचली जाएगी। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी रोते हैं, प्रोफेट जी, पास्टर जी, साढ़े घर च ना साड़ी आप रोते हैं। अगर आप रोते हैं तो आप कमजोर हैं, आप समस्याओं के सामने घुटने टिका दिए और आप उन नपीली जाति के लोगों के आपने अपने डर को आपने पैदा कर लिया है। आपको देखना है और सुनो ये ध्यान से, आज आप उसी जगह पर खड़े हैं जहां इजरायली झुंड में खड़े थे। जंगल का मार्ग पार करने के बाद, कहने का मतलब क्या हुआ, 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 5 महीने, जितने भी लंबे समय से आप इस मिनिस्ट्री के साथ चलते आए हैं, जितने भी लंबे समय से आप इस मिनिस्ट्री में ठहराव के साथ रुके हुए हैं, बड़े लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा जीवन बदलेगा। देखिए एक ऐसा शो जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। अभी आप इसे देख सकते हैं फ्री। बस नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए रील सागा ऐप और देखिए शानदार शो प्यार के 3 बार। 3 दिन प्रार्थना करना, मैं सपन में तुझे दिखा दूंगा। मेरे दूत भेद लेकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि तेरी आने वाली ब्लेसिंग कैसी है। लोगों को सपने आएंगे, लोगों को दर्शन होंगे। आप अगर जरूर जाऊंगा।